मैं डॉक्टर लता मखीजा, सेकेंड ईयर क्लास। आज तुम लोगों को सीखना चैप्टर के अंतर्गत प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत समझाऊंगी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी मनोवैज्ञानिक पैवलव ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई प्राणी अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया करना सीख जाता है, तब इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया को संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहते हैं। इसको तुम एग्जाम्पल के द्वारा समझ लीजिए आप लोग। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को दूध देती है। बोतल में दूध देते समय बच्चा जब दूध लेता है तो उसको चुप हो जाते हैं बच्चे, लेकिन धीरे धीरे जब दूसरी बार, तीसरी बार, कई बार आने पर वो पहचान जाता है, माँ के पैरों की आवाज या बोतल को देखते ही समझ जाता है कि अब उसे दूध मिल जाएगा, तो वो पहले से ही चुप हो जाता है। दूध देना माँ के द्वारा बच्चे को, ये स्वाभाविक उत्तेजना है। रोना बंद होना स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन माँ के पैरों की आवाज सुन के चुप हो जाना बच्चे का, रोना बंद कर देना, या फिर बोतल को देखते ही चुप हो जाना, ये अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया है। इसके लिए एक और एग्जाम्पल सुन लो। जैसे एक साइंस के टीचर हैं, बहुत बुरी तरह बच्चों को डांटते हैं, पीटते हैं, तो बच्चे उनसे इतनी ज्यादा डरते हैं, इतना ज्यादा नफरत करते हैं कि वो जब विज्ञान का पीरियड आता है या उस टीचर से ही उन्हें नफरत होने लगती है। वो पसंद नहीं करते हैं जब वो विज्ञान का क्लास आती है। ये तो नेचुरल है, चलो टीचर ने डांटा तो टीचर से वो घृणा करने लगे, लेकिन विज्ञान सब्जेक्ट से ही उन्हें घृणा हो जाती है। विज्ञान सब्जेक्ट उन्हें अच्छा नहीं लगता है, विज्ञान का पीरियड उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ये एक प्रकार की कंडीशनिंग हो गई। इसके लिए देखो लैंडल ने क्या परिभाषा दी है कि संबंध प्रत्यावर्तन में कार्य के प्रति स्वाभाविक उत्तेजना के स्थान पर प्रभावहीन उत्तेजना होती है, जो स्वाभाविक उत्तेजना से संबंधित किए जाने के कारण प्रभावपूर्ण हो जाती है। तो उन्होंने भी यही बताया कि स्वाभाविक उत्तेजना के साथ एक प्रभावहीन उत्तेजना इतनी प्रबल हो जाती है कि वो स्वाभाविक उत्तेजना के समान ही प्रक्रिया प्रकट करती है। तो पैवलव ने इस संबंध में इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए कुत्ते पर प्रयोग किया। उन्होंने कुत्ते को क्या किया, ऑपरेशन के द्वारा कुत्ते के जबड़े में रबड़ की नली इस प्रकार फिट कर दी कि पैरोटिड ग्रंथि से निकलने वाली लार नली में होकर बाहर आ जाए। इसके बाद कुत्ते को भूखा रखा। इन्होंने ऑपरेशन के द्वारा फिट की गई नली का संबंध लार मापक यंत्र के साथ कर दिया और ध्वनि यंत्र के द्वारा क्या करा, इन्होंने ध्वनि उत्पन्न की। इसके 8 सेकंड बाद भोजन उपस्थित किया गया। पहले क्या हुआ, प्रारंभ में ध्वनि यानी कि घंटी के होने पर लार स्रावित कुत्ता नहीं करता था, लेकिन भोजन करते समय पर्याप्त मात्रा में लार स्रावित करता था। कुछ दिन बाद घंटी बजते ही वो लार गिराने लगा। इस प्रकार के लार स्राव को कंडीशन सेलिब्रेशन कहते हैं, यानी कि कंडीशनिंग हो गई। घंटी बजी और कुत्ते ने लार गिराना शुरू कर दिया। पहले वो भोजन पर ही लार गिराता था और फिर घंटी बजते फिर भोजन हुआ तब भी लार गिराना, ये भी नॉर्मल है। लेकिन घंटी बजते ही लार गिराना, ये कंडीशनिंग है। इस प्रकार लार स्राव को कंडीशन सेलिब्रेशन कहते हैं। इस प्रयासों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ उत्तेजना यानी कि घंटी एवं लार यानी प्रतिक्रिया के बीच का समय कम होता गया और लार की मात्रा कुत्ते की बढ़ती चली गई। इस प्रकार क्या हुआ, अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया होने लगी। अब तुम्हें इसको मैं आप लोगों को चार्ट के द्वारा समझा रही हूँ। कैसे चार्ट के द्वारा, पहले जब कंडीशनिंग नहीं हुई थी यानी कि बिफोर कंडीशनिंग, यूएस यानी कि क्या, भोजन, यूआर लार गिरी, भोजन देखते ही कुत्ते की लार गिरना, अनकंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि स्वाभाविक क्रिया, अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि स्वाभाविक उत्तेजना, स्वाभाविक उत्तेजना भोजन को देखकर, स्वाभाविक प्रतिक्रिया लार, ये तो बिफोर कंडीशनिंग। फिर इसके बाद ये भी बिफोर कंडीशनिंग है,
CS यानी कि कंडीशनड स्टिमुलस, घंटी अनकंडीशनड स्टिमुलस। इसको देखते ही, दोनों ही को देखते ही लार गिराना, घंटी बजना और भोजन और लार गिराना, ये भी स्वाभाविक ही है। आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ? केवल घंटी बजी, कंडीशनड स्टिमुलस यानी कि अस्वाभाविक उत्तेजना, अस्वाभाविक उत्तेजना को देखकर सीआर लार गिरी, कंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि अस्वाभाविक उत्तेजना को देखकर घंटी बजते ही कुत्ते ने लार गिराना शुरू कर दिया। तो इस तरह से इनमें कंडीशनिंग स्थापित हो गई कि कुत्ता केवल घंटी बजते ही लार गिराना शुरू कर दिया। अब इसमें कुछ कारक हैं, अब तुम्हें ये सिद्धांत तो समझ आ ही गया होगा। अब इसके कारक समझ लो। इसको कुछ कारक प्रभावित करते हैं प्राचीन अनुबंधन को। पहला है कालिक संबंध। कालिक संबंध ये होता है समय, यानी कि 20 सेकंड से ज्यादा का अगर समय दिया जाए तो इन दोनों के बीच में, स्वाभाविक और अस्वाभाविक उत्तेजना के बीच में संबंध स्थापित नहीं होता है। सेकंड है सामान्यीकरण। पैवलव ने प्रयोग में देखा, कुत्ता जिस घंटी से अनुबंधित किया गया है वह उस घंटी के लगभग समान बजने वाली सभी घंटियों के प्रति लार स्रावित करता है, अर्थात अन्य घंटियों के प्रति वो सामान्यीकरण कर लेता है। अब थर्ड है विभेदीकरण। पैवलव ने देखा उस घंटी के समान अगर दूसरी घंटी बजाई जाए और उसमें भोजन न मिले तो कुत्ता विभेदीकरण कर लेता है कि उस घंटी से तो मुझे भोजन मिलता है और इस घंटी से नहीं मिलता है, तो इन दोनों में अंतर करके वो एक के प्रति लार गिराता है, दूसरे के प्रति नहीं करता है। फोर्थ है विलोप। अगर कई बार ऐसा किया जाए, घंटी बजाई जाए और भोजन न दिया जाए, तो अनुबंधन जो बन चुका है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे कुत्ता लार गिराना बंद कर देता है, जो संबंध बना था उसका विलोप हो जाता है। लास्ट है बाह्य अवरोध। अनुबंधन स्थापित करते समय यदि बाहरी उत्तेजनाएं जो डिस्टर्ब करती हैं उत्तेजनाएं और कोई आवाजें आती हैं तो भी अनुबंधन स्थापित होने में समय लगता है। तो ये प्राचीन अनुबंधन को कुछ कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तुम लोग को समझ आ गया होगा। थैंक यू।